नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम एक्सप्रेस न्यूज। मैं विशाल श्रीवास्तव। इस समय प्रयागराज की एक ऐतिहासिक चौराहे पर मौजूद है जिसका नाम है त्रिपाठी चौराहा। यहाँ चाय की दुकानें हैं। यहाँ पे अनेक अनेक विचारधाराओं के राजनीतिक के विचार रखने वाले लोग यहाँ पे एक साथ बैठते हैं और राजनीतिक विषयों पे चर्चाएं करते हैं। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने भी उस राजनीतिक चर्चाओं को सुना और हमने सोचा कि आप तक भी ये विचार को पहुँचना चाहिए कि त्रिपाठी चौराहे पे बैठे हुए चाय की दुकान पे जितने भी वरिष्ठ जन हैं वो किस तरीके को राजनीति के यूपी की राजनीति को देखते हैं, हमारे साथ हैं। और कई मुद्दों पे हम अभी चर्चाएं करेंगे, जैसे कि अभी सोशल मीडिया पे वॉर चल रहा है बीजेपी वर्सेस सपा। ब्रजेश पाठक लगातार समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव पे तंज कस रहे हैं। डीएनए जैसे मुद्दे इस समय गर्म है। ऑपरेशन सिंदूर को ये कैसे देखते हैं, अनेक मुद्दों पे चर्चाएं करेंगे। एक अलग सा वॉर छिड़ चुका है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अब सोशल मीडिया वॉर छिड़ चुका है। सपा वर्सेस बीजेपी, कैसे देखते हैं डीएनए को? ये डीएनए की बात जो लोग बेवजह, जैसे अभी ब्रजेश पाठक का आपने नाम लिया, ब्रजेश पाठक वैसे भी कहा जाता है कि उप मतलब चुप, उनका संवैधानिक कोई दायरा है नहीं। आप शुरू से लगातार देखिए कि केवल अभद्र टिप्पणी समाजवादी पार्टी पे, विपक्षी के नेताओं पर केवल अभद्र टिप्पणी करना है। और भाजपा के राज में तो केवल टिप्पणी करके, केवल गाना बजा के छात्रों को, किसानों को और नौजवानों को केवल अपमान करना है। अभी आप देखिए कर्नल सोफिया, जिसको विजय शाह नामक जो बीजेपी का मंत्री है मध्य प्रदेश में, उसको पार्टी से निकालने के लिए कब निकाला गया? जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। इस तरीके से अशोभनीय टिप्पणी करना, सेना को जाति धर्म के नाम पे बांट देना, इन लोगों का केवल काम है। ये जीवन भर केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति किए हैं और केवल यही करेंगे और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज आप देखिए, रोजगार के नाम पे पूछेंगे तो केवल हिंदू मुस्लिम, कोई भी काम करेंगे तो केवल हिंदू मुस्लिम। इनके पास कोई भी टिप्पणी करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ये हम लोगों को केवल जाति धर्म मजहब के नाम पे जो सामाजिक समरसता थी उसको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं 4 लाइन इनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना। प्रण करना है सहज, कठिन है उसे निभाना। और सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। अंतिम मूल्य न दिया अगर तो मूल्य देना क्या? अंतिम मूल्य न दिया तो और मूल्य देना क्या? और अगर लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या? ये जो मोदी जी प्रण ले रहे हैं आप 2014 से, ये केवल देश और समाज को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। आज आप देखिए, जब बात आई इनके ही मंत्री, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर ने क्या कहा कि हमने पाकिस्तान को पहले ही सूचना दी थी कि हम आपके यहाँ हमला करने वाले हैं। बताइए, क्या ये देशद्रोह नहीं है? और जो भी भाजपा के लोग हैं ये इसका पुरजोर विरोध ना करके इसका भी समर्थन करते हैं, क्योंकि इनको केवल बिरयानी पसंद है, केवल और केवल बिरयानी पसंद है। सीज फायर इतनी जल्दी हो जाना, उसको कैसे देखते हैं? इसके लिए तो हमारे जो भाजपा के साथी खड़े हैं, भाई खड़े हैं, आप उनसे पूछे तो ज़्यादा बताएंगे। सीज फायर को कैसे देखते हैं आप? सीज फायर जो प्रोपगंडा आप लोगों ने बनाया है कि सीज फायर युद्ध, हमने तो एक झड़प किया था। हम अपने पीड़ा जहां से उत्पन्न हुई थी उस पीड़ा को मैंने समाप्त किया है। न युद्ध था न कुछ था। जो आप सीज फायर भारत के तरफ से सीज फायर का कोई उस तरह का उल्लेख नहीं है जिस तरह से मीडिया में उल्लेख बनाया जा रहा है। एक मेरे काबिल भाई ने रामधारी सिंह दिनकर को कोट किया, अभी तुरंत आपने देखा, तो उस लाइन को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा कि याचना नहीं अवरण होगा, याचना नहीं अवरण होगा, जीवन या मरण होगा। और जहाँ तक इस छद्म युद्ध की बात आप कर रहे हैं, ये भारत का सौभाग्य है और हम इसे गर्व करते हैं कि हम भारत में रहकर भी अपने दुश्मनों को दूर जाकर मारते हैं। हमें सींगा लांघने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो वैभवशाली भारत है। हम न किसी से आदेश की ज़रूरत है। हमें पीड़ा होगी, उस पीड़ा को हम यहीं बैठे समाप्त करने की साहस और क्षमता प्रदान की है आज की भारतीय राजनीति में मोदी सरकार ने। क्या ऑपरेशन सिंदूर पे विपक्ष को राजनीति करनी चाहिए? राष्ट्र की जब एकता और अखंडता की सदन में चर्चा हुई, सारे लोगों ने जब एक होकर एक आवाज़ उठाया कि हम इस समय भारत सरकार के साथ हैं और इतनी बेहतरीन व्यवस्था के बाद भी विपक्ष वोट बैंक की राजनीति में हमारे देश की इस व्यवस्था को बिगाड़ना चाह रहा है, तो हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये अच्छा भी नहीं है और न राष्ट्र हित में अच्छा है न उनके दल के हित में अच्छा है।
इसका खामियाजा आने वाले 27 के चुनाव में और 29 के चुनाव में उनको मिलेगा। जैसे कि डीएनए वाला वॉर चल रहा है, सोशल मीडिया वॉर, उसमें डीएनए पे टिप्पणी पे अखिलेश यादव ने कहा कि आप हमें टिप्पणी कर रहे हो तो कृष्ण को कर रहे हो। उन्होंने अपनी तुलना कृष्ण से कर रखी है। डीएनए का जहाँ तक सवाल आया तो ये समाजवादी के तरफ से डीएनए पहले सिस्टम में आया और डीएनए का उल्लेख समाजवादी ने किया, इसका प्रत्युत्तर भाजपा ने दिया और भाजपा और समाजवादी दोनों से मैं करवद्य प्रार्थना करता हूं किसी का डीएनए देखा न जाए, जनता के हित के लिए कार्य किया जाए। ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देख रहे हैं? बहुत बढ़िया, पूरा सफल हुआ है, एकदम सही रहा ये। और भी जो बाकी, वैसे इससे समस्या का समाधान नहीं होगा, ये कुछ दिन के लिए है, अंतिम युद्ध करना ही होगा। ये समस्या इतना नहीं है, वो उनके रग रग में समाई हुई है। जो आतंकवाद का जहर है वो इतना आसान नहीं है, वो छिन्न भिन्न हो जाएंगे तब जाके बंद होगा। तो और क्या कहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर को विपक्ष कैसे देख रहा है इस टाइम? नहीं, विपक्ष ने तो तन मन धन से, सारे विपक्षी दल वो कोई भी हो, मोदी जी के साथ इसके लिए खड़ा था और हमेशा अगर जब देश की बात आएगी तो सारे विपक्षी दल एक साथ खड़े रहेंगे। लेकिन मसला इस बात का है कि आप जरा भाजपा के लोग खड़े हैं जो उनसे ये भी पूछिएगा कि जो ज्योति मल्होत्रा जैसी जासूस, जिसने कहा, अभी एक वीडियो है कि मैं भाजपा हरियाणा का नाम लेके वो बॉर्डर क्रॉस करती है, तो ये बताइए इतनी बड़ी घटना घटी, पुलवामा की घटना घटी, 300 किलो RDX आया, उसका कहीं कोई चर्चा नहीं है, कहीं पे कोई चर्चा नहीं है। केवल और केवल बस इनको हिंदू मुस्लिम करना है और युद्ध। और आप ये बताइए, अभी बात कर रहे थे जो एक महोदय खड़े थे कि नहीं अंतिम युद्ध होगा, हम तो चाहते हैं कि जब बार बार देश और समाज के साथ, भारत के साथ अपमानजनक कार्य किया जा रहा है, हमारे सैनिकों के साथ, जो पर्यटक थे उनके साथ भी आए दिन जिस तरीके से पाकिस्तान बदतमीजी पर उतर आया है, तो उसको उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। और सारे विपक्षी दल एक थे, लेकिन मोदी जी का काम केवल घड़ियाली आंसू बहा के लोगों को, और आप ये देखिए, जबकि कहते हैं कि हम सेना के नाम पे कोई राजनीति नहीं करते हैं। अभी आप देखिए जो टिकट आया है IRCTC पे, आप टिकट बुक करिए, वहाँ पे भी ऑपरेशन सिंदूर। और उसके पहले पुलवामा अटैक हुआ, उस पर भी मोदी जी ने वोट मांगा। क्यों? आप जब भी देश के लोग शहीद होते हैं तो आप वोट मांगते हैं, लेकिन इसकी आज तक खुलासा नहीं हो पाया कि 4-6 आदमी जो भी थे आतंकवादी, वो आए, 2-2.5 घंटा तक पूरे कश्मीर में आतंक मचाए और अभी तक वो पकड़े नहीं गए। ऑपरेशन सिंदूर था, आपने सिंदूर का तो नाम दिया, बहुत अच्छा काम किया, भावनात्मक लोगों को जोड़ा, लेकिन उसके बाद आप तुरंत सीज फायर, और भी करता कौन है? जो हमारा सदियों से अमेरिका दुश्मन रहा है, उसके आदेश पे आपने काम किया है। अगर आप इसकी घोषणा करते तो अच्छा लगता, वो होता कौन है? इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी हो या जितने भी प्रधानमंत्री हो, किसी पार्टी से जुड़े रहे हो, उन्होंने कभी अमेरिका की बात को कभी तवज्जो नहीं दिया। जो काम देश और विश्व स्तर पे हमारे गरिमा को गिराने का काम किया है। कांग्रेस एक चीज़ थोड़ा जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है युद्ध को और ऑपरेशन को लेकर के, बराबर ये लोग सीज फायर कर रहे हैं। जितने विपक्षी नेता हमारे हैं सब वोट की राजनीति में अपने आप को ढाल लिए हैं, मेरा वोट कहीं छूटने ना पाए। तो ये पहले समझ लें कि युद्ध क्या होता है और ऑपरेशन क्या होता है। ऑपरेशन पर्टिकुलर किसी लिमिट चीज़ के लिए किया जाता है, उसका बड़ा व्यापक और बेहद असर नहीं होता है। लेकिन जो ऑपरेशन हम चला रहे हैं सिंदूर, वो बहुत व्यापक है, युद्ध तो नहीं है, लेकिन इसका व्यापक असर, इसका व्यापक प्रभाव भी पड़ा है। और इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है, ये लोग केवल वोट की राजनीति में लगे हुए हैं। जो इनके समर्थक हैं, जो इनके प्रचारक हैं, जो इनके प्रवक्ता हैं, सब वोट की राजनीति में मस्त हैं। वो जो सिंदूर उजड़ा, जिसके हाथों की मेहंदी गई, क्या उनको इंसाफ मिल गया आपके हिसाब से? अभी नहीं मिला है। अभी तो हम 2 आतंकवादी को उनमें से मारे हैं, रेस्ट आप तो अभी गायब हैं। जब तक वो भी नहीं पकड़े जाएंगे, वो भी नहीं मारे जाएंगे, तब तक हमारा न्याय नहीं होगा कंप्लीट। तो राजनीति छोड़ करके बाकी सब, जो जैसे आपने कहा कि नहीं हम सभी लोग एक साथ हैं, तो एक साथ होने का फर्ज निभाइए। अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, कंटिन्यूएशन में है, ये नहीं है कि ख़त्म हो गया है और आप राजनीति पे उतर आए कि नहीं। ये देखिए, ये हुआ, 4 विमान गिरा दिए गए राफेल के। एक कांग्रेसी वो हैं नेता विजय चट्टीधार, क्या नाम है उनका, करके वो कह रहे हैं कि 15,000 का ड्रोन मारने के लिए हमारी सेना ने 15 लाख के ड्रोन जो है और मिसाइल दाग दिए।
तो जब ऐसी ऐसी बातें करेंगे, इतनी निम्न स्तर की आपके स्तर पे आकर के राजनीति करेंगे, तो फिर कहना ये कि नहीं हम राष्ट्र के साथ हैं, ये सब खाली पुलाव है और कुछ नहीं। कांग्रेस लगातार ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल निशान खड़ा करता रहा, उसको कैसे देखते हैं आप? भाई सवाल इस बात का है, अरे भाई आइए आइए, ऑपरेशन सिंदूर जो उन्होंने नाम दिया है, कभी भी कोई नाम किसी टारगेट हिट करने के दिया जा सकता है। भाजपा को ये लगा कि हमारा ये मोटो काम करेगा अच्छा होगा, और जो विपक्ष हैं कांग्रेस तो वही 71 से 65 तक लड़ाई लड़ी। हमने IIT एम्स बनाया, हमने भाका नंगलबाद बनाया, हमने जेएनयू दिया, हमने विकास के क्रम में डाला। और मेरा और कांग्रेसियों का है न हम दक्षिणपंथी और विचारधारा के हैं, न वामपंथी विचारधारा के हैं, हम बीच का रास्ता अपनाए हैं। ये तो नेहरू बहुत जो आज़ादी के बाद जब हुआ तभी कर दिए। तो दूसरी बात, जिस देश की मौलिक समस्याएं जब मूलभूत हैं, मौलिक अधिकार हैं, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, अभी जो घटना हुई है ये सुरक्षा के हैं। जिस देश की मौलिक चिंतन और जिस देश की पाठशाला व्यायामशाला समान रूप से ईमानदारी के साथ चलेगी, वह देश बौद्धिक रूप से मजबूत होगा और राष्ट्रीय स्तर पर हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। और रही बात ऑपरेशन सिंदूर की, वो उसी पाठशाला व्यायामशाला की बात हो रही है। जिस व्यायामशाला पाठशाला में आप अग्निवीर जैसे 3 साल 4 साल डालेंगे, हमारी सेना आप फंड वहाँ कम करेंगे, वो भी बात है। हम तो 71 की लड़ाई लड़े, और 71 की लड़ाई लड़ने में हमारे साथ विश्व में कौन कौन देश है। आप 150 देशों का दौरा कर लिए, प्रश्न तो बनता ही है। जब हमारी उससे पाकिस्तान से हो रहा है तो सारे विपक्ष उसमें सपा बसपा कांग्रेस का मतलब पूरा राष्ट्र एक है, हम उनके साथ हैं। और जो हम भी रहे हैं, अटल जी हमारा कई बार नेतृत्व किए हैं, तो यहाँ पक्ष विपक्ष नहीं है, पक्ष मौलिकता पर है। आप बहाना मत खोजिए, आप उनको दौड़ा के मारिए। और थर्ड पर्सन इन्वॉल्यूशन बर्दाश्त नहीं है, जैसे अमेरिका ने किया, जैसे हम भी सुने, उसमें हम भाई हम देखने तो गए नहीं थे। थर्ड पर्सन इन्वॉल्यूशन नहीं बर्दाश्त है। जबकि इंदिरा जी ने अमेरिका को कह दिया था कि हम आपकी एक ही बात नहीं सुनेंगे। हम रसाद से कंटेक्ट किया और अटैक किए और उनको 93 सैनिक लाए। तो हमारी ये सब बातें हैं, ये सब भाई बंधु हैं। तो सेना ने अभी भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। सेना को 24 अब घंटा लगेगा। मोदी जी ने भी कहा कि POK पे बात होगी, अब POK लेने की तैयारी हो रही है। लो हमको तो हमारी तो ये पहले से है, हम नहीं ले पाए, हम कर रहे हैं। ये तो हम टारगेट हमारे हैं, हम नहीं ले पाए। और आप चिल्ला मौका तो उस टाइम भी था ना, लेने का उस टाइम भी मौका था ना। मौका था, लेकिन तमाम समस्याएं उसके साथ थी। अब तो मौका आज भी आया है, तो जो लोग कह रहे थे तब क्यों नहीं लिए, वो आज ले लें। हम तो साथ हैं। हमने तो बांग्लादेश भी अलग कराया था, इकट्ठे सब तो कर लेंगे। कुछ अभी मजा ले क्यों प्रमाण मांग रहा है कांग्रेस की, कितने राफेल भेज दिया, कितने जेट भेज दिया? आप लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। इसमें हम प्रश्न पूछेंगे, सदन में बार बार प्रश्न हुए, अटल जी उठाए, तमाम लोग उठाए हैं। यही मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब उठाए थे, तमाम प्रश्न उठाए गए हैं। इसे नहीं भागना चाहिए, प्रश्न तो आएंगे। अगर राजतंत्र है तो नहीं आएंगे, लोकतंत्र में प्रश्न आएंगे और उसका जवाब देना पड़ेगा। और हम हमेशा राष्ट्र के साथ हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मोदी जी सिद्ध कर दें, हम बिल्कुल साथ हैं। राहुल गांधी ने भी कहा है हम साथ हैं। अब जब सीज फायर हो गया तो अब हमको सवाल, उस बीच में हमसे एक ही सवाल नहीं किए। हम इतनी गरिमा हमारी है, इतने हम जानते हैं, चूँकि राष्ट्र को आज़ाद हमने कराया है, हमारे लोग लहूलुहान हुए हैं, तमाम शहादत दी हैं, तमाम उसकी अगुवाई की हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और जो बात आएगी फिर देखा जाएगा। अब इस तरह की बात नहीं है। हम सारे देश के लोग, सारे लोग आज जो सरकार सत्ता में है उसके साथ हैं। लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, आपने अभी इनको भी सुना, कैसे देख रहे हैं इसको? ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं व्यापक रणनीति को। सिंदूर उजड़ी थी और सिंदूर उजड़ने के बाद एक महिला नायक बनकर आपके सामने आई। कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा है, इस छद्म युद्ध के नायक एक महिला रही। ये लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं और भारत की कार्य क्षमता और प्रणाली पर ये लोग प्रश्न उठा रहे हैं। ये राष्ट्र पर प्रश्न है। आज सरकार भाजपा चला रही है, लेकिन प्रधानमंत्री खाली भाजपा का नहीं है, पूरे राष्ट्र का प्रधानमंत्री है। और आज युद्ध की स्थिति में जब कोई देश संकट से गुजर रहा हो, युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो, और उस प्रधानमंत्री को ललकारना, उस सरकार को ललकारना, यानी राष्ट्र को कमज़ोर करना होता है।
जब हमारे बड़े भाई ने कहा, नाना प्रकार की गिनती गिनाया कि था हम लिए नहीं, तो ये दोष है आपका। हम उस मुकाम पर जाएंगे तो आपको कहने का अवसर नहीं देंगे। और बांग्लादेश आपने बनाया, गर्व है मुझे, इंदिरा गांधी जी पर गर्व है। आप भी गर्व कीजिए मोदी पर कि ना सीमा पार करते हुए भी हम आतंकवादियों को ध्वस्त किए हैं। और इस पर विश्व व्यापी चिंतन कर रही है कि भारत के पास ऐसे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है कि भारत में बैठे बहावलपुर तक मार रहा है। उनके ऐसे ऐसे अड्डे को मारा है जो पाकिस्तान सोच भी नहीं रहा था। वो ऐसी मिसाइलें जो खुद यूपी में बन रही हैं। सौभाग्य है उत्तर प्रदेश का, और सौभाग्य है हम और आप जो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, हम लोगों का। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी के लोग इस पर न चिंतन कर रहे हैं, न आज करेंगे, न भविष्य में करेंगे, क्योंकि इन्हें वोट बैंक की राजनीति करना है। इन्हें राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। इनका ये मुआई समीकरण बनना चाहिए, ये समीकरण बनना चाहिए। अरे राष्ट्र का समीकरण बनाओ, राष्ट्र मजबूत होगा, आपकी भी दलें चलती रहेगी। आप राष्ट्र की बात कीजिए, जनता की बात कीजिए। हमारा देश आज विश्व में एक अग्रणी व्यवस्था में गिना जा रहा है। रसिया, चाइना, माने जो भी विकसित देश है, हमारे टेक्नोलॉजी पर शोध कर रहे हैं कि भारत कर क्या रहा है, भारत कहाँ खड़ा था, आज कहाँ खड़ा है। तो हम अपने भारत सरकार से के क्रियाकलापों से गर्व महसूस कर रहे हैं। और जो भी सरकार में आए, आज भाजपा है, कल कोई भी दल आए, इसी गति से भारत को आगे ले चले, हम उसको सलाम करेंगे। अब इसमें तो एक छोटा सा मुद्दा है वक्फ बोर्ड का। उन्होंने, विपक्ष ने कहा वक्फ बोर्ड को ला करके अहम मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है बीजेपी, उसको कैसे देखते? हम इस पर ज़्यादा नहीं इसलिए बोल पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ये पेंडिंग चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय हम आम मानव के लिए निर्णय है, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में अपने कोर्ट पर यकीन रखते हैं और भरोसा रखते हैं। वहाँ से जो निर्णय आएगा उस पर हम लोग व्यापक इस पर चर्चा करेंगे। कैसे देखते हैं और चीज़ों दोनों सुनो, बीजेपी को भी अभी सुना जैसे अभी आपने कहा कि क्या नाम है, एमओआई समीकरण की बात, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि कौन था जब पहलगाम में अटैक होता है कि किसने पोस्टर जारी किया कि धर्म पूछकर मारा गया, और किसने कहा कि कर्नल सोफिया आतंकवादियों की बहन है? मैंने कहा था, समाजवादी ने कहा था कि कांग्रेस ने कहा था, ये कहा था भाजपा के मंत्री ने कहा था, और उसको भी इन्होंने निकाला नहीं। तो ये दूसरों के घर पे पत्थर मारने से पहले अपना गिरेबान झाँक कर देखें। और दूसरी बात, हर जगह हिंदू मुस्लिम के सिवा ये कोई काम नहीं करते हैं। ये दिखता नहीं है इन लोगों को। भाजपा के लोगों ने ही हर जगह जाति और धर्म की बात की। आप ये बताइए, वहाँ पे जो हमला हुआ था, वहाँ पे जो घोड़ा चलाने वाला व्यक्ति था मुस्लिम समुदाय का ही था, उसको भी तो गोली मारी गई। एक क्रिश्चियन को भी मारा गया। हम ये जरूर कहेंगे, जब अगर आती है कि बात धर्म पूछकर, जो धर्म और जात की बात मुस्लिमों के ऊपर अंकुश लगाने की या मुस्लिमों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने की बात आती है, तो ज्योति मल्होत्रा कौन है? और डीआरडीओ का एक वैज्ञानिक प्रदीप नाम का जो व्यक्ति था, वैज्ञानिक डीआरडीओ का, वो जासूसी करते पकड़ा गया। यहाँ की मिसाइलों के, यहाँ की रक्षा के विषय में वहाँ पे भेज रहा था। कौन था? और आपको बता दूं, गूगल कर लीजिएगा, वो व्यक्ति भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ मंच साझा करने वाला। जितने भी जासूस निकल रहे हैं वो किस धर्म जाति के हैं? इसमें धर्म जात की बात नहीं आती है। बात यहाँ पे इंसानियत की है, देश की बात है। और देश की सुरक्षा की बात आई तो सारे पक्ष और विपक्ष ने एक सुर में कहा कि पाकिस्तान जिस भाषा में सुनना चाहता है, 71 की लड़ाई की अगर आप प्रशंसा करते हैं तो मैं तो चाहता हूं कि मोदी जी खुले आम तरीके से, हम लोग एक समय का खाना और कम खाएंगे, लेकिन कम से कम पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दें, उसके 4 टुकड़े करने का काम करें। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भी मैं मोदी जी का वोट लगवाने का काम करूंगा पूरे चौराहों पे, लेकिन ये काम करने की क्षमता करें, तब गाना बजाएं तो अच्छा लगेगा। और दूसरी बात आती है, जो प्रदेश की बात कर रहे हैं, इसी प्रदेश में, इसी प्रयागराज परिक्षेत्र में अभी परसों की घटना है। 9 साल की बिटिया, मौर्य समाज की बिटिया है, उसके साथ एक विजय गिरी नामक व्यक्ति जो पूर्व प्रधान था 50 साल का, उसने बलात्कार जैसी संज्ञेय अपराध करने का काम किया। और वहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं, एक पांडे जी कोई है मांडा के, वो मुकदमा लिखने में आनाकानी करते रहे। बताइए आज कहाँ जा रहा देश। और इसकी बात एक मुद्दा और बताता हूँ, यहीं कुंडा में एक अंशिका विश्वकर्मा बिटिया जो आज लगभग महीनों से लापता है, उसका मुकदमा दर्ज हुआ किसी तरीके से दबाव में, आज तक बिटिया को ढूंढा नहीं गया। तो ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, ये सब कुछ छदम है। इनका काम केवल एक है, जहां भी आओ वोट की राजनीति करो। बताइए आपको IRCTC पे टिकट पे क्या जरूरत थी ऑपरेशन सिंदूर को पोस्ट कराने का? तो आप तो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। और मैं खुले डंके की चोट पे कह रहा हूँ, मोदी जी ने
फिर से मैं कह रहा हूँ, मोदी जी ने कहा था पुलवामा अटैक पे 300 किलो RDX आया, आज तक पता नहीं चला। 40 जवान शहीद हुए, आज तक पता नहीं चला। और सिलसिलेवार से जितने भी आतंकवादी घटनाएं घटती हैं 90% उस समय भाजपा की सरकार रहती है और उसका कोई खुलासा नहीं होता है। और खुलासा नहीं होगा तो आपसे प्रश्न महोदय पूछा जाएगा। ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। और एक बात और ज़रूर कहूँगा लास्ट में कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और अगर हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। जैसे देख रहे हैं कि लगातार सपा आपको कि IRCTC में टिकट पे सिंदूर वोट बैंक बीजेपी कर रही है, तो उसको कैसे आप देखते हैं? मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि सिंदूर, ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। इन लोगों के जेहन में वो भूचाल है कि ये क्यों हुआ तो कैसे हुआ और ये सफल कैसे हुआ। ये सिंदूर नाम ये पचा नहीं पा रहे हैं और 29 तक नहीं पचा पाएंगे। जहाँ तक मेरे भाई कहे कि यहाँ बलात्कार हो गया, तो ये निंदनीय कार्य है। किसी की भी सरकार में अगर होती है तो हम घोर निंदा करते हैं। हर समाज का, बौद्धिक वर्ग से लेकर हर वर्ग के लोग इसका विरोध करते हैं और विरोध होना चाहिए। सरकार जिसकी भी रही हो, भाई बहुत सारी बात बताए, क्योंकि ये सक्रिय राजनीति की पहल कर रहे हैं और राजनीति से लोग बहुत दूर चले गए हैं। ये बौखलाहट इनको बता रही है कि 27 में भी कहीं प्लेस हो नहीं रहा है। तो जनता को कैसे मोबिलाइज करें हम, यही भाषा हर जगह। बार बार ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री इस तरह का भाषा का प्रयोग किया, तो वो पहली बार मंत्री बना है। हमारे समाजवादी के सबसे बड़े विचारक राम गोपाल जी प्रोफेसर हैं। थोड़ा उनके भी विचारों पर ध्यान दिया जाए कि उन्होंने क्या कहा है और कैसी जातीय गणना किए हैं सेना के बारे में। तो क्या यही देश के लिए होगा? आज राष्ट्र कहीं लड़ रहा है तो संबल बनकर उनके साथ खड़े रहिए। दलों से परे होकर हम सब मिलकर भारत के वैभव को वापस लाएं। आज रसिया यूक्रेन युद्ध हो रहा है ना, कोई नाम ले रहा है कि कौन? रसिया तो बहुत ताकतवर है, बहुत सारे मिसाइलें दागा, लेकिन हम 15 टारगेट किए और 15 टारगेट सफल रहा। और विश्व के बड़े बड़े देश 15 टारगेट पर 15 टारगेट में 9 टारगेट हमारा सफल रहा। और 9 टारगेट पर पूरे विश्व आज रिसर्च कर रहा है कि आखिर कैसे, इस तरह कैसे हुआ। तो इसके लिए हम सब लोग तैयार हैं, भारत को और मजबूत करें। इसी साथ में अपना वक्तव्य बंद करता हूं। भाई साहब से बतियाइए। बीजेपी कह रही है कि 27 में भी विपक्ष का कोई औचित्य नहीं बचेगा। सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। आप कैसे देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर को, कैसे देख रहे हैं? सिंदूर को बहुत प्लानिंग बढ़िया ढंग से किया है, सही है। 27 में साफ। अरे इनको कहने दीजिए, ये वही लोग हैं जो 60 साल 70 साल तक अकेले 1-1 2-2 सीट लेके और इधर उधर का काम करते थे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं उस परमात्मा को जो सरकार होते हुए भी विपक्षी के नेता को यूएन में भेजने का काम किया। और अटल जी भी कभी अमेरिका जैसे देश से कभी डरे नहीं। लेकिन आज जो मोदी जी कहते हैं 56 इंच का सीना, हमको तो लगता है कि केवल 6 इंच का सीना बचा है। देश को शर्मसार करने का काम इन्होंने किया। आज जो इनके मंत्री जी डायरेक्ट कहें, अच्छा अब इस पर तो बात कर दिए, हम इस पर भी बात पूछना चाहते हैं कि जो चाइना अरुणाचल प्रदेश में 400 घर बसा चुका है और अभी 9-10 क्षेत्र का नाम उसने परिवर्तन किया। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, उस पर आप चुप हो जाते हैं। और इनके ही जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर कह रहे हैं कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था वालों से हम नहीं लड़ सकते हैं। ये आप कह के देश और समाज को शर्मसार करने का काम नहीं कर रहे हैं, इससे देश की गरिमा नहीं गिर रही है। तो ये लोग बिरयानी खाने वाले लोग हैं, इनको बिरयानी पसंद है और उसके बाद हिंदू मुस्लिम करवाएंगे और चुपके से जाके बिरयानी खाएंगे। तो वो तो कहते हैं सपा खाती है। सपा जो खाती है, जो करती है, खुलेआम करती है। इनकी तरह नहीं कि बिन बुलाए बाराती बन के पहुंच गए थे पाकिस्तान। और यही नहीं, इनके बड़े बड़े नेता जाके वहां पे मजार पे चढ़ा। और दूसरी एक चीज़ और बताते हैं, देश और समाज को बर्बाद करने के काम ज़्यादातर जो कर रहे हैं, पैसा लेके भागे कौन? विजय माल्या और ललित मोदी, नीरव मोदी। और इस देश को विखंडन करने का काम जो किया है, मैं भाजपा के लोगों को ये बता देना चाहता हूँ डंके की चोट पे, वो जो जिसका नाम जिन्ना है, वो जिन्ना उसका नाम नहीं है। उसका पूरा नाम उठा के देखा जाए, वो सूरत के एक व्यापारी
पूंजा भाई ठक्कर, जो ठक्कर जाति जो हिंदू होती है, उस जाति का बंदा था और हिंदू मुस्लिम करने का काम बंद कर दे। जिन्ना जो बांटा देश को वो भी गुजराती था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप उसको आप समझिए कि गुजरात के लोग केवल व्यापारीकरण करने में आगे हैं और दो आदमी देश को चला रहे हैं, एक अडानी और एक अंबानी। अंबानी जाके फिर वहाँ नतमस्तक होके आए। आप बताइए, अमेरिका को शर्मसार करते हैं। और हमारे पास भी मोबाइल है, आदरणीय भैया के पास भी मोबाइल है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि यहाँ ये जो मेक इन इंडिया का शेर था आजकल दिख नहीं रहा। पता नहीं शेरनी बन गया, सियार बन गया, भगवान जाने क्या बना है। सब कुछ मेड इन चाइना। चाइना के ऊपर आपकी अर्थव्यवस्था निर्भर है और आपकी क्षमता नहीं है कि चीनी के आंखों में आंखें डाल के आप बात कर सकें। आज आप देखिए, जितनी सबसे ज़्यादा सीमाएं भारत की उससे मिलती हैं और सबसे ज़्यादा अतिक्रमण यहाँ कर रहा है, उस पर चुप रहेंगे। पाकिस्तान को अगर ये मौका था, घुस के मारे थे, अच्छी बात है। हम तो चाह रहे हैं कि 4 उसके टुकड़े करिए, तब आप इंदिरा गांधी से आगे जाने का काम करेंगे। और देश और समाज को, छात्रों को, नौजवान को रोजगार के तो भूल जाइए। इनका काम केवल एक है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और कुछ बचा ही नहीं है। और इसको मैं मोदी जी से कहूँगा कि आपके ऊपर जो देश और समाज के लोगों ने विश्वास किया, जो आप कांग्रेस की गलती गिना रहे हैं, कांग्रेस ने कमी की, उसी वजह से आज वो विपक्ष में है। तो आज आप क्या कर रहे हैं? पहले तो चूड़ी भिजवा रहे थे। एक इनका वीडियो है मोदी जी का, कह रहे थे हमें पता है कि आतंकवादी कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, अगर मैं होता तो मैं ये कर देता, वो कर देता। अब आज आप हैं तो बहुमत में, कई साल से बहुमत है, आप क्या कर पाए? पीओके का पी नहीं ले पा रहे हैं। तो आपकी क्षमता और नाम रखने से, महिमा मंडन करने से, मीडिया को खरीद लेने से कुछ होगा नहीं। देश की जनता जाग चुकी है। और 27 में जो साफ की बात कर रहे हैं, अभी तो हाफ हुए हैं। इनका अभी जो मामला था, प्रदेश नहीं रोका, अभी 25 में बिहार से होते हुए जब रथ गुजरेगा तो बिहार में हाफ होंगे और उत्तर प्रदेश में भाजपा साफ हो जाएगी। सपा जिन्ना से तुलना कर रहा है। सोच नहीं बदली जा सकती है। ये जेपी के अनुयायी के नाम पे ये लोग खड़े हुए थे और जेपी के विरोधियों के साथ में खड़े हैं, तो इनके विचारों से क्या लेना देना है? कहाँ खड़े हैं वो? एक बार तो देखा जाए। समाजवादी समता तुल्य व्यवस्था के पोषक जेपी के ये लोग सिपाही हैं। क्या उनके सिपाहीयाना कर रहे हैं ये लोग? जेपी के आंदोलन से बहुत दूर जाकर भटक गए हैं। ये सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। ये जब हमारे नायकों पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि 6 इंच का सीना है, तो 106 इंची सीने वाले को आप लोग वोट देकर भेजिए वहाँ और सरकार बनवाइए, उसको प्रधानमंत्री बनाइए। 6 इंची सीना वाला पूरे भारत के नश नश में अपना प्रोग्राम दिया है और लोग उसको वोट कर रहे हैं। वो वोट खरीद नहीं रहा है, वो कहीं जाकर वोट खरीद नहीं रहा है। उसकी इतनी आभा मंडल है कि उसका नाम ही पर्याप्त है। जहाँ उसका नाम चिपक जाता है वो सदन और विधानसभा चला जाता है। तो उसका 6 इंची का सीना आप नापते, हो सकता है कि आपका मीटर, समाजवादी वाले लोगों का मीटर बड़ा हो या छोटा हो, उनके मीटर के बारे में तो नहीं बता सकता हो। जनता का मीटर परफेक्ट है, वो नाप कर भेज दे रही है और फिर 27 में भी भेजेगी और 29 में भी भेजेगी। रहा बिहार का, तो बिहार इनका गठबंधन 30 से 35 सीट पर आएगा। चूँकि मैं वहीं का रहने वाला हूँ, बेसिकली मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, और जिनको ये मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, आज मैं इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर वो राघोपुर से चुनाव लड़े तो 100% हारेंगे और नहीं तो राघोपुर छोड़कर भागेंगे। तो ये बिहार को हाफ कर रहे हैं, यहाँ साफ कर रहे हैं। तो चूंकि इन लोगों का समझदारी जो है ना, ये छोटा हो गया है, विपक्ष में रहने का आदत नहीं है इन लोगों का, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? आपकी आदत है। तो 106 इंची का सीना, विपक्ष में 5 हमें चेहरा भी तो नहीं देखा गया। नहीं, उसको छोड़ दीजिए, अभी कौन चेहरा देखा गया नहीं। मैंने जो प्रश्न किया उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। मैंने एक ही चीज़ पूछा कि जो हिंदू मुस्लिम करते हैं उनसे आप पूछिए कि जिन्ना के विषय में जानते हैं कि जिन्ना है कौन? जिन्ना वही गुजराती है जो भारत और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया। और मुस्लिम लीग का सपोर्ट करने वाले कौन थे? भाजपा के जो बड़े बड़े महारथी माने जाते हैं वही थे। देश को और समाज को बांटने का काम इन्हीं की सरकार में सबसे ज़्यादा होता है और इनका केवल काम ही है फूट डालो और राज करो। और जो लोग अंग्रेजों के जन सूचना अधिकारी बन के काम किए हों, उनके लिए सूचना पहुंचाने का काम किए हों और 60 रुपया सैलरी लेकर काम किए हों, उनके विषय में मैं उनका नाम भी लेना मैं पसंद नहीं करता हूं। जब देश की बात आए, मैंने डंके की चोट पे कहा ना, आप उसको भूल गए। मैंने कहा कि जिस दिन मोदी 4 टुकड़े करेंगे, मैं पूरे इलाहाबाद के परिक्षेत्र में समाजवादी पार्टी के बैनर पे मोदी जी को धन्यवाद देने का काम करूंगा। लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो सुनने की भी क्षमता रखिए आप, क्योंकि आपको बिरयानी पसंद है और आप बिरयानी खाने फिर जाएंगे।
क्योंकि ज्योति मल्होत्रा वो भाजपाई, कहाँ से आया था, छोटे से बड़े से कहाँ से आया, आज तक तो उसकी जांच हो ही नहीं पाई। 26-11 में भी बीजेपी था क्या? मैं 26, अच्छा मैंने क्या कहा, 90% नाम लिया है। पत्रकार महोदय, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, क्योंकि आपका चैनल बंद करवा दिया जाएगा। क्योंकि आज आप देखिए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे हम कहाँ खड़े हैं। आज हमारे छात्र नौजवान देखिए कितने लोग खड़े हैं, कहाँ पे खड़े हैं। छात्र राजनीति, छात्र को बेरोजगार करना, किसानों को और नौजवान, इनसे आप पूछ नहीं पाए, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आपका डर होगा, आप ये पूछे नहीं कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन किसने कहा। अगर हमारे पार्टी का कहा होता तो मैं खुलेआम मुंह आपके मंच से ही नहीं, अभी तक मैं वीडियो जारी करके जितनी अभद्र टिप्पणी नहीं करनी होती तो उनके घर पे जाके जो भी विरोध करना होता मैं कर सकता था। लेकिन आप पूछिए भाजपा के लोगों से, कब जा रहे हैं विजय शाह के घर, जाएं जो मंत्री है विजय, जिसने कहा कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया तब इनकी कलम चली है। और ये गाय को माता कहते हैं और वही काटने वाले, गाय काटने वाले जो स्लाटर हाउस और दुनिया भर के जानवर काटने वाले जो हैं उन्हीं से चंदा लेते हैं। तो भैया इनका धर्म हमको समझ में आया नहीं। ये राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते हैं। सबसे ज़्यादा जातिगत भेदभावना अगर फैलाने वाले व्यक्ति हैं तो माननीय मोदी जी हैं, और उनका काम ही केवल एक है। और अगर हमको आप बार बार व्यक्तिगत टारगेट पे लाएंगे तो हमारे पास वो भी है कि हिंदू धर्म में क्या कहा गया था कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब इसकी व्याख्या आप भाजपा से पूछ लीजिएगा, मिर्च लग जाएगी। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना है किसी को, मैं तो केवल एक श्लोक कहा हूँ और वो भी मैंने नहीं लिखा, तो मेरी क्या क्षमता है। तो ये देश को बांटने का काम जो चल रहा है ये करेंगे, और इनके पास एक है ही है। और जो अभी कह रहे थे कि मोदी जी का नाम जहाँ चिपकता है वो जीत जाता है, 2014 में उस रथ को अरविंद केजरीवाल जैसा एक आम आदमी जो राजनीति में नया नया पैदा हुआ था, उसने उनके रथ को रोका नहीं था। आप जानते हैं मात्र 3 सीट पे लाके खड़ा कर दिया था। तो ये अहंकार है कि मोदी का नाम चिपक जाएगा तो ये हो जाएगा। मोदी का नाम चिपका था, 400 पार कहे नहीं हुए, हमने कहा था क्या, आ गए ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ महिमा मंडन एक लिमिट तक अच्छा लगता है, और जो अति आत्मविश्वास है, अहंकार तो रावण का टूट गया था। और यही अहंकारी पार्टी है जो 70 साल 60 साल जो भी था, ये लोग विपक्ष का मजा लिया। जो हमको कह रहे हैं ना विपक्ष का मजा, कि मैं विपक्ष का शौकीन हो, विपक्ष में आनंद लेने का ही, तो आप पहले आप अपना नोट करिए कि भाजपा कितने साल तक विपक्ष में रही है, और जिस धरा से आप आए हैं फिर वहीं पे आप चले जाएंगे। बताइए आप प्रश्न तो करिए। किस तरीके से देख रहे हैं ये राजनीति, कह रहे हैं साफ है 2027 में पूरी तरीके से साफ है पहली विपक्ष। बात पत्रकार महोदय, ये युद्ध की बात हो रही है कि अटैक की बात हो रही है कि आगे वाले चुनाव की बात हो रही है। सबसे पहले देखिए हमारे अनुज थे, उन्होंने कहा कि चाहे सपा चाहे कांग्रेस से राजनीति वोट की कर रही है, वो कर रही है। सवाल इस बात का कि आप पत्रकार हैं, आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा बात कौन कर रहा है। कांग्रेस कोई राजनीति की वोट की बातें नहीं की। जब चुनाव आएगा देखा जाएगा, जनता जिसके साथ होगी मिले, जनता आपको वोट दी, आप साथ में हैं, आप हमारे नायक हैं, आपके साथ हैं। विपक्ष से आप मांगा, आप साथ खुलकर साथ रही, अब आप विपक्ष से क्या चाहते हैं, हम जाके मारें पाकिस्तान को, या सत्ता सर जाइए, हम देखिए चला के दिखाते हैं। हमने दिखाया है, हमने आपको बताया, हम ये खट्टर दिखाए हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे सबसे ज्यादा कांग्रेस ने ही सवाल उठाए हैं। नहीं, सवाल नहीं है वो, आपके लिए पत्रकार महोदय, आपके लिए सवाल है, आप सवाल नहीं है। अगर हमारे 28, 30, 5, 45 जो भी मारे गई हैं, जो विधवाएं हुई हैं, उनका दर्द कांग्रेस को भी है, सपा को भी है, भाजपा के लोगों को भी है, होना चाहिए। हम कहाँ कर रहे हैं कि आपको नहीं, हम ही को है। लेकिन उसका हम आप बताओ भाई, आप भी हो, पाकिस्तान की हमारे साथ औकात क्या है, क्या औकात उसकी है। 2 दिन और छूट देते, हमारा खैर 3rd वाला प्रश्न नहीं हो रहा है, 2 दिन और छूटे, कोई बात होती है भाई सेना की नहीं मानते हैं। अरे हम सेना क्यों नहीं मानेंगे, सेना क्यों नहीं मानेंगे, सेना हमारी बहादुर है। और कई बार हम आपको बताएं महोदय, 71 की लड़ाई में हमारा एक पायलट गया पाकिस्तान, मार करके फिर आया, फिर गया, फिर आया, वो हमारे विमान नहीं गिर पाए। हमारा सब विकास 93,000 गधा के डर बांध के लाए थे, और हम ही बताते हैं कि ये हैं 56 3 इंच सीना उसीना। और हमने, हमारे एक महाराज जी हैं, नेहरू का पेंशन पा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये ठीक है। और ये खट्टर की लड़ाई इनको नहीं याद है, 65 का लाभ और शास्त्री याद नहीं है। हमारे अनुज हैं, ये सब हैं, ये भी हैं, विश्वकर्मा जी हैं। यहाँ सपा भाजपा और कांग्रेस नहीं है, यहाँ राष्ट्र टू राष्ट्र है, नेशन टू नेशन है। नेशन में कोई भी, चाहे भंगी ले लीजिए, चाहे
हौलदार ले लीजिए, जमादार ले लीजिए, सूबेदार ले लीजिए, सारे के सारे लोग राष्ट्र के साथ खड़ा हैं। और हम तो इतना रक्त गर्म है कि हमको छोड़ दें शहीद हो जाएंगे। शहादत हमने दी है, हम जानते हैं। एक नाम बताएं, इमली का पेड़ गवाह इस बात का हिंदुस्तान के अंदर, और खोज लीजिए इमली का पेड़ गवाह। जितनी इमलियाँ नहीं हुआ करती उतना लाशें थी। भगत सिंह पूछिए, जलियांवाला कांड पूछिए। जब पूछा गया नेहरू से, अमेरिका पीछे खड़ा था पाकिस्तान के, हम वहाँ तक हमारी निगाह हैं, और चढ़ के इंग्लैंड के पार्लियामेंट में नेहरू बोल के आए। नेहरू जैसा आदमी कौन को जो आपको भाखा नंगल बांध दिया, IIT दिया, आपको बौद्धिक क्षमता बढ़ाया, आपको सब दिया, क्या क्या नहीं दिया, उसी पर से उठाते हैं। सरकारी नौकरी दिया, जफा किया, सारे विभाग खोल के, मोहल्ले में इतने विभाग हैं जो नाम नहीं जानते होंगे। पेंशन पाते हैं, गाना गाते हैं। अरे आपके कहने पर हमने थाली बजाई, आपके कहने पर हमने दिया जलाई, आपके कहने पर हमने मुल्ला को 100 गाली दिया, आपके कहने पाकिस्तान को घुस के वो किया। अब क्या चाहते हो? तब दे दो हमको सरकार, अब जो बताएंगे। अगर सरकार आप है, पलट के प्रश्न चुप मारो, हम साथ में हैं। भी तुम बढ़े चलो, हम आ रहे हैं पेशाब करके। ये कौन सी बात हुई? भी तुम बढ़े चलो, हम पेशाब करके आ रहे हैं, फिर हम इस बस हम क्या करें यार? हमने सैनिक हैं, हम मानसिक रूप से पाकिस्तान के खिलाफ हैं और हर रक्त गर्म है यहाँ। वो जितनी बार चोरी से अटैक करता है, हाँ इसे नहीं बोलना चाहिए। अगर बहादुर है तो और सामने लड़ लो। मोदी जी भी होंगे नहीं लड़ने देंगे, क्योंकि सेना, तीनों सेना हमारी खड़ी है। चाहे हिंद महासागर में हमारी पोत हो, चाहे कहीं हो, हम सुरक्षित हैं। हम सुरक्षित हैं चौतरफा, हम बहुत पहले से सुरक्षित हैं। हम चाइना को भी बताएंगे, आ जाएगा तो जो छुप कर गेम खेलता है ना, उसको और डाइट लड़ो ना, समझ में आ जाएगा। 62 वाले भारत नहीं हैं। हमने उस कर्म को दिमाग में रखा है। और ये सिंदूर, वो बंदर और वो ये सब बात छोड़िए, आइए अपने वो मौलिक स्तर पर लाइए, लड़िए। शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, इस पर रहिए। ये आपका धर्म है, राजधर्म निभाइए। आप राष्ट्र के नायक हैं इस समय, आप निभाइए। अगर हम लोग कोई गलती कर रहे हैं बताइए। खाली कहने तो कांग्रेस करती, सपा करती, तो अगर चुनाव आएगा तो अपने सपा का प्रचार करेंगे, और हम कांग्रेस प्रचार करेंगे, भाई साहब भाजपा का प्रचार करेंगे। जिसका लह जाएगा मजा करो। कांग्रेस तो मजा करने की राजनीति करती थी। और एक बात भी बोलूँगा, जयप्रकाश नारायण की भाई साहब हमारे बात की, हमारे मित्र हैं, अनुज हैं, दमदार हैं, क्षमतामान हैं। लेकिन एक बात पूछा हूँ कि इस देश का जब गति बढ़ रही थी तो जेपी सबसे पराभव को पहुँचा दिए। सारे देश को पूंजीवादी लोगों के हाथ में बिक करके आ गया। उसके बाद कहाँ गए जेपी? कहाँ गए? मर गए? जिंदा रहे? इंदिरा जी के यहाँ क्षमा मांगे थे कि सारी मैडम, मैंने बहुत बड़ी गलती की, तुम गोदी में खड़े, हम नहीं समझे पूंजीवाद को। जला अन्ना हजारे कहाँ चले गए? 35 आदमी नहीं बैठा था। अब उन चीज़ों में मत कहवाइए। ये सब लोग बड़े, अब वही चमत्कार अब हुआ है। वो अन्ना हजारे टाइप जेपी की तरफ एक को कह देते हैं कि राष्ट्र के वो हैं, अपने भाग जाते हैं। और जो पूछना पूछे, बोलते ना। देखा, अनेक मुद्दों पे चर्चाएं हुई, सबने अपना अपना बातों को रखा, अपने अपने विचारों को रखा। कैमरामैन शिवांगी के साथ मैं विशाल श्रीवास्तव, प्रयागराज।